मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं कहलगाँव भागलपुर बिहार का रहने वाला निवासी हूँ और मैं एमबीबीएस यूक्रेन के टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी जो क्रिटिकल कंडीशन हो गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो इसी के दौरान में हम लोग यहाँ पर आए और इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जो कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बना रखे हैं जो कि यूक्रेन से रसिया तक, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके कारण जो हमारे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करने के लिए इवैक्यूएशन टीम बनाया, जिसके थ्रू हम लोग जो है चार बॉर्डर बनाए। 4 बॉर्डर के थ्रू जो है हम लोग आ सकते थे। तो हम लोगों को सेफ अच्छा फील हुआ रोमानिया, क्योंकि पोलैंड में जो है 30 से 40 किलोमीटर जाम था। तो रोमानिया जो था वहाँ पर 10 किलोमीटर के आसपास जाम था और वहाँ पर से निकला जो, उसके बाद जो सब प्रॉब्लम फेस किया और कैसे यहाँ पर हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने हमें इंडिया लाया और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें हमारे पासपोर्ट एड्रेस तक पहुंचाया। इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और जो क्लिप मैंने बनाया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो इस वीडियो में पूरा यही चलने वाला है, तो कीप एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर आने से पहले हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा उस सब के प्रॉब्लम के बारे में हम इस वीडियो में क्लिप्स के माध्यम से बताएंगे। तो ये जो है आप पीछे फ़ोटो देख रहे होंगे, तो ये जो है आप पीछे फ़ोटो देख रहे होंगे, ये एयरपोर्ट का है। जब ये रोमानिया बॉर्डर का फ़ोटो है और ये उस टाइम का फ़ोटो है जिसमें कि 30 से 32 स्टूडेंट एक बस में निकले थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, जिसमें कि हम लोगों का 1000 ग्रेवियन लगा था। फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी है, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंटर पर ये है। और यहाँ पर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। यहाँ पर लगभग 8 से 12 घंटे तक ये खुला रहता है। और यहाँ से ये रोमानिया बॉर्डर का फ़ोटो है और ये है मॉर्निंग का टाइम और इस टाइम हम लोग निकल चुके हैं टर्नोपिल से। और ये हम लोग रात में ही निकलने वाले थे 10-11 बजे, लेकिन जो है बाहर का कंडीशन था, रात में बंकर सब में जाना होता, तो सेफ जो था मॉर्निंग का ही टाइम था और मॉर्निंग में ही हम लोग निकले 5 बजे तक, 5 बजे के आसपास का ये। यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये टर्नोपिल से निकल चुके हैं यहाँ से और ये स्पीड जो है 120 किलोमीटर आवर की स्पीड है। और हम लोग जो है इंडियन फ्लैग लेकर के चल रहे हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कोई रोके ना, रशियन रहे या यूक्रेनियन रहे। थोड़ा सा होता है कि जैसे बोला जाता है, लेकिन जो है ये लोग यूक्रेनियन जो है ज़्यादा पाकिस्तानी को मानते हैं, लेकिन जो है इज्जत करते हैं इंडियन को। अगर माने तो जैसा ये रशियन लोग है ज़्यादा जो है इंडियन को ज़्यादा मानते हैं और यूक्रेनियन जो है पाकिस्तानियों को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अभी के समय में इंडियन फ्लैग जो है हम लोगों का सेफ्टी का माध्यम रहा। यहाँ पर लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये। और यहाँ पर घर देख रहे हैं, सब पत्ता सब ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर के आसपास 1 डिग्री की टेम्परेचर है। और यहाँ पर जो है सभी जो है, और ये जो है रोमानिया लॉन्ज में जो है मैंने वहाँ पर किया था, तो लॉन्ज एक्सेस में जो ATM सब लगता है उसका वो था। फिर यहाँ पर मैं घर के बारे में बता रहा हूँ, शंक्वाकार घर होता है, क्योंकि यहाँ पर तिरछा घर होता है ताकि जब बर्फ़ इस पर जमे तो आराम से फिसल जाए, नहीं तो अगर पूरा प्लेन रहेगा तो फिर जमा ही रहेगा और हो सकता है कि घर भी नीचे दब जाए। और ये फ़ोटो रोमानिया एयरपोर्ट का है और रोमानिया के ओटोपेनी एयरपोर्ट का है। और यहाँ पर नीट एंड क्लीन देख सकते हैं। थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा सड़क ऐसा मिला था जहाँ पर कि हमें थोड़ा सा जर्किन सब था, लेकिन ये कहलगाँव भागलपुर टू कहलगाँव के सामने जो नेग्लिजिबल है 1% या 0% बोल सकते हैं। हम लोग बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। अगर भागलपुर टू कहलगाँव अगर आते हैं किसी गाड़ी से, और गवर्नमेंट ने हमें जो है पटना से
घर तक के लिए मेरे पासपोर्ट एड्रेस के लिए इनोवा का कार दिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, और वो मेरे पासपोर्ट एड्रेस तक पहुंचाया मेरे को। और जिसके पेरेंट्स सब आए थे लेने के लिए, वहाँ पर उन लोगों को वो वहीं से ले चले गए, कुछ ट्रेन से चले गए। और ये पहले जो है ना, यहाँ पर जो है बहुत ही गेहूँ का खेती बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। और ये मिट्टी देख सकते हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको धूल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर 1 डिग्री के आसपास रहता है लगभग जो है, और -25 भी चले जाता है। तो ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर धूल सब नहीं उड़ता है। तो यहाँ पर नीट एंड क्लीन। और कुछ बीच में जो है ना, यहाँ पर सिटी से तो हम लोग बाहरी से ही निकल रहे हैं। यहाँ पर बीच में 3 सिटी आया था, इवानो फ्रैंकिस, चर्नी विद सी, ये सबको बाहर ही छोड़ करके हम लोग निकल रहे हैं ताकि सेफ रोमानिया बॉर्डर तक पहुँच जाए। तो बीच बीच में थोड़ा सा घर आ रहा है, सिटी आ रहा है। ये वायर जो ऊपर में देख रहे हैं, ये वायर है इलेक्ट्रिक बस के लिए। दूर दूर तक कुछ अभी तो पूरा सिस्टम यहाँ का बिगड़ चुका है ये। लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि टर्नोपिल जो था, टर्नोपिल पर कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ से निकलना ज़रूरी था, क्योंकि जिस हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे वहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप बन रहा था। तो चांसेस ज़्यादा था जहाँ जहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप था, जहाँ पर फ्लाइट का कोई साधन था, जहाँ पर वो लैंडिंग करवा सकते थे, सभी जगह बम गिर चुका था। तो हम लोगों को यही सेफ लगा कि यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। और जो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करी है, तो वहाँ पर ये जो नदी अभी गई कि इवानो फ्रैंकिस से होकर के आती है, तो ये बहुत यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है, 10-15 नहीं 6 से 7 किलोमीटर दूर होगा इस नदी से इवानो फ्रैंकिस। हम लोग किसी भी शहर को ना शहर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन वो शहर के बीचों बीच नहीं होकर के जा रहे हैं, क्योंकि सेफ पहुंचना है हमें। घर तक आपको जहाँ पर भी देखा जाएगा, सभी जगह सभी घर में हीटिंग सिस्टम है, हीटर सब लगा हुआ है। ये सब नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, 25 डिग्री, कभी -25 डिग्री हो जाता है। ये सब कुछ घर सुंदर सा घर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, और एरिया के हिसाब से यहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पर सेक्स रेशियो में गर्ल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़। अब यहाँ से 10 किलोमीटर के 10 या 11 किलोमीटर से ही जो है लाइन में कारें सब लगना शुरू हो गया है, जो कि रोमानिया बॉर्डर तक जाएगी। अब ये जो है हम लोगों का यहाँ पर बस मतलब इंडियन फ्लैग या मान सकते हैं या कुछ इस वजह से, और हम लोगों को पैदल जाना है, इसलिए जो है ये हमें 1-2 किलोमीटर अंदर तक ले जा कर के छोड़ते हैं। इतना बड़ा लाइन। ये लोग लगभग 2 से 4 दिन, क्योंकि जब मैं बॉर्डर पहुंचा तो हमें पता चला कि ये कितने दिनों से वेट कर रहे होंगे। और भी झंडा चाहिए। वहाँ पर लगभग 1-2 घंटे में 1 या 2 बार जाता था, तो समझ लीजिए ये 7-8 दिन से इसी लाइन में लगे हुए हैं, जो कि 10 किलोमीटर का ये है। लेकिन वहाँ पर बॉर्डर वाले जो है फास्ट ही अंदर नहीं लेते हैं, सबको चेक करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। और हम लोग तो पैनिक में थे ही, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो बॉर्डर तक चले जाएंगे बस से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोग ये तो मालूम था कि जब यहाँ से निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इतना बड़ा लाइन ये बना रख करके, और इतना नहीं सोचा था कि इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और ये मालूम था कि कुछ ना कुछ जब यहाँ से निकल रहे हैं तो निकलते ही यहाँ से प्रॉब्लम शुरू है। ये तो अभी थोड़ा सा लग रहा था कि चलो हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 7-8 किलोमीटर पहले जो है हम लोगों को उतार दिया जाता है यहाँ से, फिर यहाँ से पैदल जाना होता है। और थैंक गॉड हम लोगों ने जो है प्रॉपर खाना पीना सब ले रखा था।
और पानी सब ले रखा था, क्योंकि पानी सब कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला। कहीं पर जो जैसे कि टॉवल सब हो हम लोग के जैसे इंडिया में होता है, तो हम लोगों का जो है जितना भी था बस से आना था सब ख़त्म। अब यहीं से हम लोग पैदल चलेंगे। और मैंने यहाँ पर सोचा था कि ये साइड में अब लेफ़्ट साइड में लेकर के यहाँ से एक रास्ता था कि वहाँ तक छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहीं तक छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोगों का जर्नी जो है पैदल स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब यहाँ से जितने भी बंदे थे लगभग सब यहीं पर हैं। और मैं वीडियो बना रहा था यहाँ पर, तो मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। तो अब सबका जर्नी यहाँ से, जो कि हम लोगों को बोला था 2-3 किलोमीटर, लेकिन जब चला तो हम लोगों को पता चला यहाँ पर इसलिए बोला गया था 2-3 किलोमीटर की आराम से चले जाएंगे, लेकिन जब आगे चलते गया तो फिर कभी चला नहीं था उतना। जो भी था वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्री था तो उतना चलना नहीं पड़ता था, तो डायरेक्ट हम लोग बस से ही जाते थे। अब यहाँ से जर्नी हम लोग का स्टार्ट हो गए ना। और हम लोग बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लगभग 7 से 8 किलोमीटर हम लोग यहाँ से चल कर के आ चुके हैं। अब ये रोमानिया बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को का ग्रुप था 60 से 70, जिसको जो कि एक नाम बनाना था, फिर पासपोर्ट नंबर सब डाल करके उसको सेंड करना था, जिससे कि हम लोगों का बस आता। फिर हम लोगों को बस अगर आती तो 1 या 2 दिन के बाद नंबर आता, फिर हम लोग जाते रोमानिया बॉर्डर या वहाँ पर कैंप में लिया जाता। फिर हम लोग जाते एयरपोर्ट से दिल्ली। ये यहाँ पर आ गए। अभी भीड़ कम है। अभी आपको दिखेगा कि रात में कितना भीड़ हो जाता है। अगर इसी टाइम लग जाते तो हम लोगों ने गलती किया, इस टाइम नहीं लगा। इससे पहले जो बच्चे निकले वो सब स्मूथली निकल गए और हम लोग फंस गए, और जो पीछे आने वाले हैं वो सब और अच्छे से फंस गए। यहाँ पर जितने भी हैं लगभग जो है 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन से वेट कर रहे थे। तो हम लोगों का भी जो मतलब था ही नॉर्मल था, हम लोगों को भी 3-4 दिन वेट करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स सब अपनाए जिसके कारण जो है कुछ नहीं तो कुछ ऐसे थे, लेकिन सभी जो ग्रुप में आए थे सबको बिछड़ना पड़ा सबको। तब उसके बाद आ पाए। तो कोई 5 दिन में, कोई 4 दिन में, ऐसे करके वहाँ से इस बॉर्डर से निकले। और यहाँ पर आगे जो दिख रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी रुकने का नहीं है। यहाँ पर जो रोड पर है यहीं पर खड़े रहना पड़ता था। ये यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं यहीं पर खाने का फ्री में मिल रहा था, लेकिन हमें कुछ उस टाइम आइडिया नहीं था जब आए थे। यहाँ पर सिर्फ यूक्रेनियन सभी खा रहे थे, तो हम डाउट लग रहा था कि यहाँ पर ये फ्री में मिल रहा है या सिर्फ यूक्रेनियनों के लिए ही है। और जब हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टूडेंट सब ले रहा है, तो फर्स्ट तो मैंने ही स्टार्ट किया था। फिर मैंने बताया, जिसको जो समझ में आया फिर खाया, क्योंकि 4 दिन रहने वाला था, तो 4 दिन का कोई भी नहीं लेकर गया था। तो हम तो उसी दिन जो है 1 दिन 8 घंटे, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी यहाँ पर खाना मिल रहा है। और यहाँ पर ये सब इतना महंगा है यहाँ पर बॉर्डर पर कि लगभग जो है अगर एक कॉफ़ी की बात करें तो 45 ग्रेवियन मतलब 130 या 140 रुपये के आसपास, 130 नहीं 110 या 112 के आसपास अगर 45 ग्रेवियन की बात करें तो। ये उस टाइम है ये इस टाइम हम लोग लाइन में लगने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने लगभग जो है 7-8 घंटा जो है इधर वेस्ट किया। फिर ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम में हम लोगों ने सोचा चलो लाइन लगते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये वेस्ट ऑफ टाइम हुआ लाइन लगने का, क्योंकि यहाँ से ना को हमारे लिए कोई बस थी, सिर्फ ऐसे लाइन लगा हुआ था। लेकिन ये था कि यहाँ पर अगर लाइन में लगे हुए हैं तो ठंड कम लगता था एज़ कम्पेयर टू बाहर में अगर सिंगल हैं तो बहुत ठंड लगता था। यहाँ पर अगर सब क्राउड में है तो ठंड कम लगता था, इतना था यहाँ पर बेनिफिट। लेकिन खड़े कितना देर तक रह सकते थे, लगभग जो है यहाँ से रात हो जाती है। आगे वीडियो में देखिएगा 7 से 8 घंटा हो चुका है हमें, आप देख सकते हैं। इस लगभग 12 के आसपास 12 बज रहा है। इस टाइम में जो है हम लोगों को यहाँ पर रहना जो है वेस्ट हो गया। और यहाँ पर ये डिसाइड किया
कि जो प्रेग्नेंट फीमेल सब हैं वो सबको पहले लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है इसलिए जो है हम लोगों ने लाइन जो नहीं बनाया है, और यहाँ पर जो है कुछ सबको जल्दी है कि एंटर करें, कोई भी किसी का बात नहीं सुनने वाला है, सब ऐसे खड़े के खड़े कि यहाँ, क्योंकि 8 से 9 घंटे में जो है लगभग हम लोग 8 से 9 मीटर कवर किया था। तो यहाँ पर हम लोगों को वार्निंग दिया जा रहा है। और इसके लेफ्ट साइड में जो है इंडियन स्टूडेंट सब जो हुड़दंग मचा रहे थे उन लोगों को शांत करने के लिए फायरिंग भी किया गया। तो हम लोग यहाँ पर लगभग पूरा रात हो चुकी 12 बजे के बाद, तो फिर हमने होप छोड़ दिया कि चलो यार यहाँ से चलते हैं। फिर यहाँ से गया जहाँ पर पहले मैंने बताया था, जब वेटिंग के लिए एक पेट्रोल पंप जैसा दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसे ही, तो वहाँ पर वेट किया। वो सब वीडियो वहाँ पर उस टाइम नहीं बना पाया। और इसका भी सबसे मतलब यहाँ पर जो एंटर किया है इसका भी ट्वीट है, क्योंकि हम लोगों ने 8-9 घंटे तक वहाँ पर रहा, सिर्फ 4 बंदे का ग्रुप बनाया तो सिर्फ 2 ही आ पाए। और ये सब जितने भी लड़की सब इस बस में किसी न किसी फ्रेंड सबके सपोर्ट के कारण यहाँ पर आप पहुँच पाए। हम लोग तो मैंने बोला था कि तू और सबने जो वहाँ पर पहले हेल्प किया है, तभी यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि लाइन बना करके तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उस टाइम का कंडीशन ही इस टाइप था कि ये लोग अंदर एंटर इतना जल्दी नहीं कर सकते थे। मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो जो है जिस हिसाब से मैं उसी हिसाब से भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का 2 बार पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि 4-4.5 घंटा के आसपास लग गया इस पासपोर्ट वेरीफाई होने में, क्योंकि यहाँ पर 3 एम्बेसी एक साथ वर्क कर रही थी। एक तो यूक्रेनियन एम्बेसी, फिर रोमानिया वाले, फिर इंडिया वाले, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ पर जो है डबल बार पासपोर्ट चेक हुआ, यहाँ पर चेक हुआ फिर आगे। और ये सब जो है हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बस में भर लिया। रोमानिया में ऐसा होता है कि एक सीट पर एक ही बंदा बैठा जाता है, लेकिन यहाँ पर 3-3 बैठा दिया। फिर आगे जा कर के हम लोगों को अलग अलग कर दिया गया। अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग 20,000 स्टूडेंट था। 20,000 स्टूडेंट में अगर यहाँ पर 5 या 6,000 ही हो तो लगभग जो है एक बस में अगर 100 है तो लगभग 500 या 400 तो बनते ही। और ये हो चुका है मॉर्निंग के लगभग 10-11 बज रहे हैं। और हम लोगों की यहाँ से लगभग 2-3 घंटे का और रास्ता जर्नी है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। हम लोगों को कहीं पर कैंप में नहीं लेकर जाया गया, डायरेक्ट हम लोगों को एयरपोर्ट लेकर जाया गया। और ये सब क्योंकि बहुत हताश थे, और अभी जो लगभग सभी सो करके जगह। और यहाँ पर ये देख सकते हैं रोमानिया के कुछ खूबसूरत नज़ारे। और रोमानिया अच्छा है अगर उसकी यूक्रेन के कंपैरिजन में बात करें तो, लेकिन ये महंगा भी है। लगभग अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 2.6 या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूक्रेनियन को, और इसको 21 के आसपास से अप्रोक्स इसका मतलब यहाँ पर यूरो भी चलता है जो कि 85 होता है, और यहाँ पर रोमानियन का करेंसी होती है जो कि 20 या 21 के अप्रोक्स रहता है। 2 साल का ये ब्यूटीफुल शहर का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है मतलब पॉपुलेशन कम है, इसी कारण यहाँ पर जो है मतलब फास्ट में बस चलती है। और हम लोग अब एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, शायद आगे की ओर देखते हैं। ये नीट एंड क्लीन पूरा ये यूरोप के जो भी इलाके हैं सब जो है नीट एंड क्लीन मिलता है, कहीं पर कुछ नहीं, पूरा। अब एयरपोर्ट एंटर कर चुके हैं। तो एयरपोर्ट यहाँ पर एंटर करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर पासपोर्ट वेरीफाई होता है। तो हम लोगों का 3 बार पासपोर्ट चेक हुआ, और वहाँ से निकलने के बाद जब खाने पीने का यहाँ पर हम लोगों को मिला पैकेट, इसमें शायद दिखेगा आप लोगों को, खाने पीने को भी दिया गया। और जो भी था हम लोगों का रोमानिया बॉर्डर से पहले
वो नर्क के जैसा ही था, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों को सर्वाइव करना। फिर उसके बाद वो भी 4 दिन का, और हम लोग यहाँ पर लकली वहाँ से निकल पाए, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाया कि कुछ ऐसा शॉर्टकट अपनाया कि लाइन ना लगा। फिर जिस तरफ से कार अंदर जा रही थी उसके आगे पीछे जो है साइड दे करके उस हिसाब से 10 से 15 मिनट में अंदर गया, क्योंकि बैग ले करके अंदर जाना ये मुश्किल था। तो मेरे फ्रेंड्स ने लगभग जो है मेरे हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा था बॉर्डर, तो उसके ऊपर से जो है उसने बैग हम लोगों को दिया। उसके बाद हम एंटर किए, और ये वीडियो ऊपर जाने लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, जहाँ के रेस्ट रूम में और रेस्ट रूम का है। और यहाँ पर सभी जो है वेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले आ चुके हैं, लगभग 5-6 घंटा के बाद 7-7:30 बजे जो है। और टाइम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, यूक्रेन और रोमानिया का लगभग सेम ही टाइम है। और यहाँ से इंडिया में लगभग जो है इंडिया 3.5 घंटा आगे है यहाँ के टाइम जोन से। यहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं, और मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहा था यहाँ पर। तो इतने बच्चे थे, लगभग ये 256 के आसपास, 256 से ज़्यादा होंगे या कम, मैं उतना गिनती नहीं, अप्रॉक्स 100-150 होंगे। और 256 बंदे को ही वहाँ से इवैक्यूएट एक बार में किया जाता। तो यहाँ से अब हम लोग निकल चुके हैं। अब वहाँ पर वेट करने के बाद ये हो चुकी है लगभग 7 बजे के आसपास। और यहाँ पर सब हाँ, अब हम लोग जो है वहाँ पर हम लोगों का टिकट लेने के लिए आ रहे हैं। बैग सब मैंने दे दिया, चेक इन बैग सब। 1 मिनट। कौन सा 2 से 14 देखना पड़ेगा मैं ये अभी कहाँ पर। ये अब रोमानिया बॉर्डर के अंदर जो है एयरपोर्ट में एंटर कर चुके हैं। सब कुछ पासपोर्ट सब चेक हो चुका है, बैग सब भी चेक इन बैग सब दे दिया। फिर उसके बाद ये ऑटो पेन एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है लगभग 20 के आसपास जो भी इंडियन करेंसी है, जो भी आप देख रहे हैं, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस हिसाब से यहाँ पर आपको ख़रीदना होगा। लगभग यहाँ के और यूक्रेनियन डिश लगभग सेम ही होते हैं। इसी के पीछे वाले में जो है यहाँ पर लॉन्च सिस्टम था, जिसके बारे में बताया। कुछ एटीएम कार्ड अगर रोमानिया के हैं आपके पास, तो यहाँ पर लॉन्च में फ्री एक्सेस वहाँ पर करवा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अगर जो आपका जाना आना होता है तो लॉन्च एक बार ज़रूर ट्राई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप यहाँ पर भी जो है अगर आपके पास ऐसा है कुछ सुविधा, तो आप एयरपोर्ट पर जो है बहुत खाना महंगा मिलता है, पूरा जीएसटी और पूरा फ़्लाइट का अगर आप कुछ भी ख़रीदते हैं तो वो पहले से ही फ़्लाइट में इंक्लूड रहता है। मतलब कि जैसे कि लगेज सब जो रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेट फिक्स रहता है। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा लगेज अगर हो जाता है तो 1000 रुपये के आसपास लगता है इस टाइप से। तो वो सब पहले से ही अगर कोई भी सामान खरीदते हैं अगर उस हाई लेवल पर रहता है, कोई भी सामान अगर खरीदे तो। ये हम एयर इंडिया में आ चुके हैं, और ये सब मेरे हिसाब से मैंने एयर अरबिया सब में और फ्लाई दुबई सब में कर रखा है। तो एयर इंडिया सबसे मस्त मेरे को फ़्लाइट लगा। इसमें फैसिलिटीज़ सब भी बहुत अच्छे थे। खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं, खाना पीना भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ पर पहले से 2 बोतल पड़े हैं। यहाँ पर ईयरफोन सब रीयूजेबल है, मतलब एक बार यूज कर लें। और यहाँ पर मेरा सीट है, और 3 जोन में ये बटा हुआ है। एक बिजनेस क्लास था, सबसे पहले जो था वो बिजनेस क्लास था। जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सभी स्टूडेंट के लिए था। तो आपके लक पर है कि आपको बिजनेस क्लास मिलता है। नहीं, एक मेरे फ्रेंड को बिजनेस क्लास मिला था। यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं, इसमें एलईडी लगा हुआ है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और इसमें मूवी सब देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को पहले सर्व किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स और जूस सब और बियर।
तो अपने हिसाब से जो आप लेना चाहें और ले सकते हैं यहाँ पर। और ये मैंने और इधर जो आने के बाद जो है हमने इंडियन डिश ट्राई किया, इंडियन डिश मिला। और इसमें भी केक है, जूस और केक और जूस। सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में खाने में था आलू पराठा, चावल और मटर पनीर या कुछ ऐसे था। अब जो है प्लान टेक ऑफ तो पहले ही हो चुका था, अब लैंड करने वाला है। ये रोमानिया का शहर है। अब ये दिल्ली आ चुके हैं और ये प्लेन लैंड करने वाली है। यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हम लोगों को लगभग जो है 2 से 3 दिन, एक रात तो बॉर्डर पर बिताया, एक रात रोमानिया में ही 2 रात हो गया हम लोगों का। लगभग 2 से 3 दिन, मेरा तो 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया। देखना पड़ेगा। इस जर्नी में ना तो हमें इंटरनेट कहीं पर एक्सेस अच्छा मिला है जहाँ पर कि किसी से बात कर पाए, और रास्ते में जो जैसे बस में चढ़ा दिया, जहाँ पर ले जाना हो लेकर जाए। हमें कैसे भी था कि यूक्रेन से निकलना था उस टाइम, कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर वाईफाई सब नहीं मिल पाया, तो कहीं बात भी नहीं हो पाता था। रोमानिया बॉर्डर से पहले यूक्रेनियन बॉर्डर पर, वहाँ पर जो बैठे थे तो वहाँ पर वाईफाई था, जो कि फ्री वाईफाई था, उसमें थोड़ा बहुत बात हो रहा था। लेकिन ये रोमानिया के में एंटर करने के बाद हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये था कि यहाँ से हम जो है इंडियन गवर्नमेंट के सानिध्य में हैं और आराम से हम लोग इंडिया पहुँच जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय तो यहाँ पर सभी जो है स्टेट वाइज जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। यहाँ पर हर एक स्टेट के मेंबर थे, जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से हम लोगों को लेकर जाने वाली थी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने हमें जिस टाइप से हम यहाँ पर अगर एयरपोर्ट के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो फ्लाइट का टिकट करवाया, और जो दिल्ली में वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं, वो यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो आगे जाने वाले के लिए यहाँ पर से अब स्टेट गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइड करवाया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हम लोगों को यहाँ पर टिकट करवाया, जो कि हम लोग बिहार से थे, और जो भी फ्लाइट का था इन लोगों ने इंडिगो फ्लाइट करवाया। और वहाँ पर इससे पहले जो है किड स्पेस देखा गया था, यहाँ पर बच्चे सब खेल सकते हैं, और यहाँ पर सभी सुविधाएं आप लोगों को अवेलेबल होता है एयरपोर्ट पर। यहाँ पर लॉन्च सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आपके पास कुछ ऐसे कार्ड हैं जो कि लॉन्च एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं। मैं इसमें वीडियो में वो फ़ोटो दे दूंगा, जिसमें कि अगर आप कभी भी अगर दिल्ली डोमेस्टिक में अगर जाते हैं तो फिर कौन कौन से कार्ड यहाँ पर लॉन्च एक्सेस में अवेलेबल होता है, वहाँ पर आप जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट 1 या 2 रुपया लगेगा, उसमें आप पेट खाना खा सकते हैं। और अच्छा खाना रहेगा। तो अगर कोई किसी कंट्री में जाते हैं तो अगर वहाँ पर आप अफोर्ड ना कर पाए, अगर उस टाइप का आपके पास कार्ड है तो लॉन्च में आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो हम लोग इंडिगो में एंटर कर चुके हैं और हम लोग लेट हो गए थे। इसमें से सिर्फ 3 ही बंदे थे, क्योंकि इससे पहले मेरा और जल्दी के चक्कर में विंटर जैकेट वहाँ पर छूट गया था। फिर मैंने इसके बारे में बात किया, ये मैं लगभग 5 से 7 दिन बाद में भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बात किया तो वहाँ पर है मेरा, तो मैं जाऊँगा तो फिर वहाँ पर मैं ले लूँगा विंटर जैकेट। ऐसा यहाँ पर अगर आपका छूटा हुआ है एयरपोर्ट पर तो आपको वापस मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। इंडिगो में ऐसा कोई भी सुविधा नहीं मिलता है खाने पीने का, और मेरे को इसके 1.5 घंटे का फ्लाइट था तो उतना कुछ नहीं, और पता नहीं इसमें क्या क्या फ्री मिलता है, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन जो भी गाइडलाइंस थे सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। फिर यहाँ से हम लोग दिल्ली से पटना के लिए रवाना होते हैं, और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जैसे कि डायपर, नैपकिन, जो भी गोद में बच्चे रहते हैं उन लोगों के लिए।
लॉन्च के बारे में बता रहे थे, तो लॉन्च का जो भी था मैं इस पर डिटेल फ़ोटो मैं डाल दूंगा लॉन्च का, तो उस पर आप देख सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट फूड खा सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों का दिल्ली से हम लोगों का टेक ऑफ हो रहा है फ्लाइट, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम्स। हाँ, तो यहाँ से अब दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका है फ़्लाइट, और यहाँ से अब यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए यहाँ से, जो कि आपके मन को प्रसन्न करने वाला है। लेकिन हम लोगों का इस टाइप से कंडीशन नहीं था कि एंजॉय कर सके, क्योंकि हम लोग जो है मेरे को तो तीन रात लग गए यहाँ पर पहुँचने में, और कुछ को सप्ताह भी लगे हैं, क्योंकि मैं फास्टी निकल गया, और कुछ रोमानिया बॉर्डर पर भी ट्रिक किया, जिसके कारण कि मैं जल्दी आ चुका। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर प्लेन सब है, और ऊपर से देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो के थ्रू। ये इंडिया का एयरपोर्ट है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। हाँ, एयर इंडिया का दिख रहा है, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दो तरह के वहाँ पर टर्मिनल्स बनाए गए हैं। शायद सेकेंड नंबर टर्मिनल जो है वो डोमेस्टिक के लिए, और फर्स्ट नंबर टर्मिनल इंटरनेशनल। ये दिल्ली का ऊपर से व्यू था। यहाँ पर मैं यमुना नदी ढूंढ रहा हूँ, सो पास में आनी चाहिए। वीडियो बनाया था यमुना नदी का। हाँ, ये रास्ता शायद यमुना नदी ही है, या नहर है कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, शायद यमुना नदी ही है। और यहाँ पर कोई नदी तो है नहीं। फिर इस तरह से हम लोग पहुँच जाते हैं शायद अब, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं पटना एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पर लैंडिंग हो रहा है। जयप्रकाश और यहाँ पर भी जो है ज़िला है, ये अर्ध से अंचली ज़िला के आसपास बिहार तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी सभी जो है वर्कर जो हैं थे, जो कि हम लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट एड्रेस तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। ये जो है एक वीडियो एडिशनल यहाँ पर आ गया है। ये यूक्रेन टू रोमानिया जब जा रहे थे पैदल, उस टाइम का ये वीडियो है। और ये हम लोग पैदल निकल रहे थे उस टाइम का ये वीडियो अलग अलग हो गए ना, हम लोग छूट गए थे। और ये जो है वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं ले पाया, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स थे टाइम जहाँ पर कि हमें वीडियो लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में वीडियो ले नहीं पाया। और एक फ़ोटो भी होगा जो ग्रुप जितने भी बिहार के स्टूडेंट थे मैं प्रोवाइड, अगर हो पाएगा तो मैं इस वीडियो में डालूँगा वो फ़ोटो। ये ब्रिज है, जब मैं भागलपुर और कटिहार की ओर जा रहा था, और पटना से निकलते ही ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज दिख रहा है, और एक फुली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं। और ये कोसी या गंगा नदी है, ये इसमें डाउट है, मे बी ये गंगा नदी ही है। कोसी नवगछिया साइड के आसपास है, तो ये नहीं कह सकते ये कौन सा जगह है, मेरे को भी उतना नहीं मालूम है। बीच में डैमेज हो गया था ना थोड़ा सा, आप तो इसका नज़ारा देखिए। और फिर ये आता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, को ऐसा ही फुल फॉर्म है NTPC का, जहाँ पर कि बिजली उत्पादन होता है। और यहाँ पर ये तीसरी रात ये है हमारी, और यहाँ पर से लगभग 1:30 या 2 बजे के आसपास मैं अपने घर पासपोर्ट एड्रेस तक पहुँच चुका था। तो वहाँ से निकलने के बाद क्योंकि रात में ही निकला था, तो 4 रातें हम लोगों ने, 4 रातों में मैं अपने घर पहुँच पाया।
और खाने पीने का लगभग यहाँ पर भी हम लोगों को दिया गया था। एयरपोर्ट पर भी मैंने बताया ही था कि कहाँ कहाँ पर खाने को मिला था। और यूक्रेनियन बॉर्डर पर भी जो है जो भी था यूक्रेनियन फूड वो सब मिल रहा था। फिर इसके बाद कुछ अपने अपने भी मैंने ला रखे थे फूड, वो सब खाया। तो लगभग जो है खाने पीने का कहीं पर कोई टेंशन नहीं रहा और टाइम टू टाइम मिल गया कि इतना कि सर्वाइव कर सकते हैं, इतना खाना हम लोगों को मिल चुका था। और ये रात का नज़ारा है बिहार का। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है बिहार में, जितना ह्यूमर फैला रखा है कि रात में हम लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, इस टाइप का। और आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि अ लॉट ऑफ थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसने कि हमें सेफली यूक्रेन से इंडिया तक लाया। और इसके दौरान अगर हम लोग टिकट करवाते और अपने रुपये खर्च करके आते तो लगभग 85,000 के आसपास लगता। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के थ्रू हुआ और इजीली जो है 4 रातों में मैं अपने घर पहुंच पाया। इससे ज़्यादा टाइम लग सकता था, क्योंकि जो बंदे हम लोगों से पहले एक दिन पहले निकला, जिसका जो है कीव में और उसका ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, तो उसका फ़्लाइट भी कैंसिल हुआ, रुपये भी। और रिफ़ंड का अगर फ़्लाइट वाले अगर कैंसिल करते हैं तो रिफ़ंड का चांसेस होता है, और रिफ़ंड कम और रिशिड्यूल ज़्यादा करते हैं। तो वो जो है ज़्यादा तक जो 60-70 हज़ार के टिकट बने थे, चांसेस वो ज़्यादा होते हैं कि अभी तक हमें उसके बारे में प्रॉपर नहीं था। हम लोग ये वेट कर रहे थे कि मतलब वो जो है अपने आप ही फ़्लाइट वाले जो है कैंसिल करें, तो उसी के वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रॉपर नहीं न्यूज़ आया कि उसका क्या करना है। आएगा तो आगे के वीडियो में बताएंगे।